वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका द हिंदी स्क्रीन में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ट्रू स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि जहां कुछ लोग वुल्फ्स को मारते हैं, वहीं इस मूवी का मेन कैरेक्टर को उनसे फैसिनेशन हो जाता है। असल में इस मूवी में वुल्फ के प्रति लगाव दिखाया गया है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक देश में रेवोल्यूशन को रोकने के बाद यूथ को आर्मी में भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही होती है। ट्रेनिंग के लिए वो लोग सब बस में बैठकर पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में लोग उनका वेलकम कर रहे होते हैं। फिर हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है यांग और चैन, जो एक जगह पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक आदमी मास्टर के पास पहुंचा देता है और वो कहता है कि ये 2 साल यहाँ रहेंगे और ट्रेनिंग करेंगे और बदले में इन लोगों को ये पढ़ना लिखना भी सिखाएंगे। तभी मास्टर यांग से पूछते हैं कि ये इतने बड़े बैग में क्या है। तब यांग वो बॉक्स खोल देता है और बोलता है कि इसमें बुक्स हैं। ये देखने के बाद मास्टर खुश हो जाते हैं और दोनों को रहने की जगह पर भेज देते हैं और साथ में मास्टर यांग और चैन को एक एक डंडा दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे तुम दोनों वुल्फ से अपनी रक्षा करना। अब 6 महीने गुजर चुके थे। वो दोनों कुछ हद तक ट्रेंड भी हो चुके थे। यांग और चैन दोनों घोड़ों पर बैठे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि जनरल किसी से डर कर भाग रहे होते हैं। फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। यांग थोड़ा आगे जाता है तो उसका घोड़ा थोड़ा डर जाता है क्योंकि आगे काफी सारे वुल्फ खड़े होते हैं जो उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। पहले तो यांग थोड़ा डरता है और फिर घोड़े के ऊपर लगे हुए लोहे से शोर मचाता है तो वुल्फ वहां से भाग जाते हैं। रात को यांग बड़ी मुश्किल से वापस आ पाता है। गैसमा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब यांग मास्टर को बताता है कि आज मुझ पे वुल्फ के झुंड ने हमला किया था, लेकिन आपके बताए हुए तरीके से मैंने लोहे की आवाज निकाली और वो सारे वुल्फ वहां से भाग गए। तभी मास्टर बोलते हैं तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। जिस पर यांग बोलता है कि मुझे वुल्फ पसंद है, क्या मैं वुल्फ का एक बच्चा पाल सकता हूं। जब मास्टर ये सुनते हैं तब वो बहुत हैरान रह जाते हैं। अगले दिन मास्टर यांग को लेकर एक जगह जाते हैं और वहां से वो छुपकर वुल्फ को देख रहे होते हैं। मास्टर यांग को बताते हैं कि वुल्फ हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं और फिर हमला करते हैं। यांग कहता है कि मुझे ये सब देखना है तो मास्टर बोलते हैं कि नहीं, अभी बहुत लेट हो गया है, हमें घर जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं कि वुल्फ ने अपने शिकार को बर्फ में छिपाया होता है ताकि वो खाना उसके बच्चों के काम आए। मास्टर वुल्फ के शिकार हुए जानवर को वहां से निकाल लेते हैं तो यांग बोलता है कि वुल्फ मासूम जानवरों को मारते हैं तो वो जालिम है। जिस पर मास्टर उसे समझाते हैं कि बाकी जानवर भी तो मारते हैं जो जिंदा रहने के लिए ज्यादा जरूरी है। सब जानवरों को बाजार में लाते हैं। यांग मार्केट से बहुत कुछ खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो एक आदमी आकर उसके कान में एक स्कीम बताता है और वो यांग को गिफ्ट लेके दे देता है। रात में कुछ लोग जाकर जानवर निकाल रहे होते हैं। वुल्फ उनको ऊपर से देखते हैं। नेक्स्ट डे उस एरिया का हेड वहां आता है और मास्टर से बोलता है कि वुल्फ के बच्चों को मारना होगा। जिस पर मास्टर बोलते हैं कि उनका खाना पहले ही चोरी हो गया है और अगर अब उनके बच्चे मारे तो इसका जरूर बदला लेंगे। हेड बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये काम करना ही होगा। फिर सब लोग वुल्फ के बच्चों को मारने के लिए निकलते हैं और वो सब बहुत दुखी होते हैं। लेकिन वहां हेड खड़ा होता है तो उन्हें छोटे वुल्फ को मारना पड़ता है। यांग और चैन बातें कर रहे होते हैं तभी एक वुल्फ उनकी शीप को लेकर भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करने के लिए जाते हैं और उसका रास्ता रोकते हैं लेकिन वो दूसरी साइड से निकलकर भाग जाती है। अगले दिन वो दोनों उस वुल्फ का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां एक गुफा में यांग जाता है और अंदर से 2 वुल्फ के बच्चों को बाहर लेकर आता है। तो बाहर एक आदमी आ जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे इन बच्चों को बेच दो, लेकिन यांग मना कर देता है तो आदमी उन बच्चों को मार देता है और वहां से चला जाता है। यांग इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और वो दोबारा गुफा में जाता है। वुल्फ का एक और बच्चा ले आता है और वो बोलता है कि मैं इसे पालूंगा। चैन बोलता है कि ये गांव में नहीं रह सकता, गांव वाले इसे मार देंगे। तो यांग उस बच्चे को जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें वुल्फ के बच्चे को रख देता है। रात में वुल्फ की माँ जब वापस आती है तो वहां बच्चे नहीं होते तो वो हाउल करने लगती है। अगले दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है और तूफान इतना तेज होता है कि लोगों के जानवर उनसे खो जाते हैं और किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है और इसी का फायदा उठाते हुए वुल्फ का पैक उन सब पर हमला कर देता है और उनके घोड़ों को भी मार देता है। यांग अपने टेंट में होता है तो उसे गैसमा की आवाज आती है क्योंकि एक वुल्फ ने उसको पकड़ लिया होता है। यांग उसे बचाने जाता है तो उसी टाइम उनका डॉग वुल्फ पर हमला करके उसे मार देता है। वहीं घोड़े रुक नहीं रहे होते हैं तो उन्हें रोकने के लिए एक आदमी फायर कर देता है लेकिन वो घोड़े से गिर जाता है और जख्मी होकर वो मर जाता है। घोड़े फिर एक लेक में फंस जाते हैं और उन्हें सब वुल्फ मार जाते हैं और सुबह तक सब फ्रोज हो जाते हैं। फिर वहां हेड आता है और सब पर गुस्सा करता है, तुम सब गांव वाले इसके लिए जिम्मेदार हो
और सबको सजा मिलेगी और खासकर चैन को। चैन बोलता है कि मैं जख्मी हो गया था, लेकिन हेड बोलता है कि तुमने अपनी पोस्ट छोड़ दी और अब तुमको जेल जाना होगा। जिस पर यांग बोलता है कि वुल्फ भौंके थे इसलिए उन्होंने हम पर हमला किया है। जिस पर यांग बोलता है कि वुल्फ भूखे थे इसलिए उन्होंने हम पर हमला किया है, पहले उनके मुजरिमों को ढूंढना होगा। गैस्मा यांग को थैंक यू बोलती है, अपने वुल्फ को गोश्त छोटा करके देना क्योंकि वो सब ऐसे ही खाते हैं। अगले दिन वहां हेड आता है और बोलता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी, और चैन को भी जेल से छोड़ दिया जाता है। उसी टाइम साइड एरिया से वुल्फ जोर जोर से हाउलिंग करने लगते हैं और यांग का वुल्फ भी हाउल करता है, तो सब गांव वाले वहां जाते हैं और सब उस छोटे वुल्फ को देख लेते हैं। तो यांग बोलता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसे यहाँ रखा है। जिस पर मास्टर बोलता है कि मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। हेड बोलता है कि हम इस बच्चे की मदद से सारे वुल्फ को यहाँ बुलाकर उन्हें मार देंगे, और यांग को वहां से हटाकर उस वुल्फ के बच्चे को एक जगह बांध देता है और सब अपनी बंदूकें निकाल कर तैयार होते हैं। लेकिन काफी टाइम तक कोई वुल्फ नहीं आता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं और यांग छोटे वुल्फ को अपने साथ ले जाता है। यांग मास्टर से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझसे गलती हुई है, और मास्टर उसे माफ कर देता है और वो दोनों फिर साथ में एक लेक की साइड में जाते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है। यांग मास्टर से बोलता है कि मैं उस वुल्फ को बड़ा करना चाहता हूँ और फिर उसे आजाद कर दूंगा। यांग वुल्फ को लेक वाली जगह पर ले जा रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाना चाहता है। तो यांग को गुस्सा आता है और वो उसको जबरदस्ती गाड़ी से बांध देता है, लेकिन फिर वो वुल्फ अपने आप को रोकता है। चैन कहता है कि इसे अब यहीं छोड़ दो, जिस पर यांग बोलता है कि ये यहाँ पर मर जाएगा, यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर वो उसे एक टोकरी में रख लेता है और अपने साथ ले जाता है। सब लोग अपना सामान लेकर गांव लेक के पास शिफ्ट कर रहे होते हैं। सबको वो रास्ता बहुत पसंद आता है। जब वो लेक के पास आते हैं तो हेड ने एक और गांव को वहां बुला लिया होता है। हेड बोलता है कि ये लोग तुम्हारे पड़ोसी होंगे और मैं भी। वहीं वुल्फ टोकरी तोड़कर बाहर आ जाता है, तो यांग उसे रोक लेता है और उसे खाना देता है। इसके बाद यांग उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और उसे भागना सिखाता है और साथ में पानी में भी तैरना सिखाता है और अलग तरह के जानवरों से बचने का तरीका भी बताता है। गर्मियों के टाइम में वहां बहुत ज्यादा मच्छर हो जाते हैं और सब जानवरों को परेशान करते हैं और बाकी के वुल्फ भी आबादी के करीब आ रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए लोग नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। यांग का वुल्फ अब बड़ा हो गया था, लेकिन वो उसकी बात अब भी नहीं सुनता था। एक बार जब उसे यांग घुमा रहा था तब वुल्फ ने उसे गुस्से से काट भी दिया था। इस पर यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो वुल्फ पर बहुत गुस्सा दिखाता है और कुछ टाइम बाद उससे माफी भी मांगता है। गैस्मा जब यांग का जख्म देखती है तो बोलती है कि इस वुल्फ से दूर रहो और उसके जख्मों पर पट्टी लगाती है। यांग गैस्मा से बोलता है कि क्या हम एक नहीं हो सकते। तब गैस्मा बोलती है कि एक दिन तुम यहाँ से चले जाओगे और अब वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। मास्टर ने मेरे लिए एक लड़का भी देख लिया है। अगले दिन यांग के जाने के बाद वहां कुछ बच्चे वुल्फ वाली जगह पर आ जाते हैं, उसे तंग करते हैं। यांग को जब पता चलता है कि उसके वुल्फ ने एक बच्चे को काट लिया है तो फौरन वहां से भागकर डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने, लेकिन डॉक्टर उसे दवाई नहीं देता तो वो डॉक्टर से जबरदस्ती दवाई छीन कर भाग जाता है। रात को वुल्फ जानवर रखने वाली जगह पर हमला कर देते हैं और बहुत कोशिश के बाद दीवार को पार कर लेते हैं। एक वुल्फ चौकीदारी करता है और बाकी वुल्फ उन जानवरों को खाते हैं। जब गांव वाले आवाज सुनकर उस तरफ आ रहे होते हैं तो मरे हुए जानवरों को एक साइड पर रखकर उनके ऊपर से निकल जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुबह सब लोग यांग की जगह पर आते हैं और वुल्फ को ढूंढते हैं, लेकिन वो वुल्फ नहीं मिलता। सब यांग के टेंट में जाते हैं जहां चैन सोया होता है, तो बोलता है कि यांग 5 दिन पहले यहां से गया था लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। सब लोग चैन को पकड़ लेते हैं और उसी जगह ले जाते हैं जहां वो वुल्फ होता है और उस वुल्फ को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यांग वहां आकर सबको रोक लेता है। फिर वहां हेड आता है और सबको रोक देता है और मास्टर के बारे में पूछता है, तो एक आदमी कहता है कि वो जख्मी है। यांग मास्टर से मिलने जाता है तो बहुत जख्मी होते हैं और बोलते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। हेड यांग को बाहर बुलाता है और कहता है कि तुम अब वुल्फ पर एक्सपर्ट हो गए हो, हमारे साथ वुल्फ के शिकार पर आओ। सब लोग वुल्फ को मारने के लिए चले जाते हैं और काफी सारे वुल्फ को मार देते हैं। कुछ वुल्फ मर जाते हैं, कुछ भागकर पहाड़ी पर चले जाते हैं जहां से वो छलांग लगा देते हैं और इतनी ऊंचाई से कूदने पर वो मर जाते हैं। हेड बाकी के वुल्फ को पकड़ने के लिए आग लगा देता है और सिर्फ वुल्फ का लीडर बचता है और फिर लीडर भी एक जगह पर आकर फंस जाता है। यांग जीप से उतरकर उसके पास जाता है और बाकी उसे रोकते हैं। यांग उससे बोलता है कि तुमने 1 साल पहले मेरी जान बचाई थी, अब तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो वुल्फ वहां गिरकर मर जाता है। यांग सबसे कहता है कि इसे छोड़ दो, ये ऊपर वाले के लिए कुर्बानी है, और हेड भी इस बात से एग्री करता है। यांग वापस आता है तो मास्टर मरने वाला होता है। वो उन्हें बताता है कि सारे वुल्फ मारे जा चुके हैं, तो मास्टर बोलता है कि तुम्हारा वुल्फ अभी भी जिंदा है, और इतना कहकर वो मर जाते हैं। फिर यांग अपने वुल्फ को खाना देने जाता है तो उसका वुल्फ उस जगह नहीं होता, तो गैस्मा से पूछता है तो बोलती है कि मैंने उसे आज़ाद कर दिया।
वहां दोनों किस करते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सब मास्टर की डेड बॉडी को पहाड़ों पर रखकर वापस आ रहे होते हैं। तब यांग को अपना वुल्फ दिखाई देता है तो वो भाग कर जाता है और उसे आवाज देता है, लेकिन वुल्फ उसे देखकर दूसरी तरफ भाग जाता है और यांग उसे दूसरी तरफ भागते देख दुखी हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और शहर जाने के बाद यांग ने वुल्फ पर एक किताब भी लिखी थी जिसमें उसने पूरे चाइना को वुल्फ के बारे में बताया था। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो आपको कैसा लगा हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और हमारे वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।